हर हर महादेव, जी भोलेनाथ। दोस्तों, आप सब वही न्यूज़ सुनना चाहते हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब उन्हीं गुरुदेव के अनुयायी हैं, उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को फिर से जागृत अवस्था में लाए हैं। आज कोई भी महादेव का मंदिर बिना जल चढ़ा हुआ सूखा नहीं होता, बल्कि यदि ये कहा जाए कि वहाँ भीड़ लगी होती है, लोग लाइन लगी होती है भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ऐसे गुरुदेव को हम सब नमन करते हैं। और कुछ समय पहले, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, कि किसी ने उनके और नारियल उछालकर फेंका। जब गुलाल का आष्ठा में गुलाल महोत्सव चल रहा था, उस समय किसी ने उनके ऊपर नारियल उछालकर फेंका और इससे उनके मस्तिष्क पर चोट आ गई, ब्रेन के अंदर सूजन आ गई थी और इसके कारण उन्हें एडमिट करना पड़ा था। ये सब खबर तो मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। इससे बाद में ये वीडियो में मैंने बताया था कि 70% उन्हें उनके स्वास्थ्य में लाभ हो चुका है और वह वापस सीहोर आ चुके हैं। सबसे पहले वह कुबेरेश्वर धाम गए, अपने इष्ट से मिलने, अपने भक्तों से मिलने, अपने जो उनको चाहते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय वहाँ 1 लाख करीब पब्लिक थी और उन्होंने जब गुरुदेव को सामने देखा तो उनकी आंखें भर आई, साथ में गुरुदेव की भी आंखें भर आई। और कथा की कई लोग जानना चाह रहे हैं कि कथा कब से शुरू होगी। तो कथा पहले 29 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी ब्रेन पर आप इतना जोर नहीं दे सकते हो। व्यासपीठ पर लगातार 2-3 घंटे उन्हें बोलने का मना कर दिया, इसलिए 29 अप्रैल से ना होकर और 3 मई से सुनने में आया। 3 मई का भी कैंसिल हुआ। अब बिल्कुल उनके विश्वस्त सूत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि 6 मई से उनकी कथा छत्तीसगढ़ में शायद शुरू होगी। ये कंफर्म नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ही होगी, लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसका टाइम जहाँ तक ये रहेगा कि 1 से 4 रहेगा। ये खबर बिल्कुल पक्की है और हो सकता है कि इसमें बाद में भी कुछ रद्दोबदल किया जा सके, क्योंकि ये सब उनके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी भोलेनाथ की पूरी कृपा है, जो गुरुदेव के स्वास्थ्य में पूरी तरीके से सुधार है। ये सब हम लोगों की दुआएं, हम लोगों का एक उनके प्रति जुड़ाव सब असर कर रहा है। भगवान महादेव का उन पर हाथ है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को तकलीफ़ों से दूर किया है, तकलीफ़ें परेशानियों से दूर किया है, तो उनके साथ कुछ बुरा होने वाला हो ही नहीं सकता। कुछ समय होता है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है और वह समय निकल गया है, बुरा समय निकल गया है। अब गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है मैंने। अब मैं एक उपाय बता रही हूँ, वो अवश्य करेंगे आप, क्योंकि जो 9वीं तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजन तो होती ही है, माँ दुर्गा की भी पूजन होती है। और यह बुधवार बहुत ही श्रेष्ठ आ रहा है, क्योंकि 9वीं तिथि इसमें पड़ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो राम जी के जन्म के समय जो मुहूर्त था, जो समय था, जो घड़ी थी, वही की वही घड़ी फिर से आई है, क्योंकि फिर से हमारे राम जी ने हमारे लिए तो फिर से ही जन्म लिया है। जो 22 जनवरी के दिन रामलला की स्थापना हुई, वह हमारे लिए फिर से जन्म राम जी का हुआ है। इसलिए छोटा सा मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ, वह अवश्य करें। पहले तो मैं बता दूं कि 9वीं तिथि पर गाय को हरा चारा अवश्य डालें, क्योंकि बुधवार का दिन भी है और हरा चारा जब आप गाय को डालते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके हाथ से उस चारे को हाथ लगवाकर और डालें, देखना उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। यदि कोई असाध्य रोग भी हो गया है और उसको दवाई भी नहीं लग रही है, तो भी यदि आप ऐसा करते हैं या नहीं लगवा पाते हैं कि आपको बाहर ही जाकर कहीं घास डालनी है और वह बीमार व्यक्ति से हाथ नहीं लगवा सकते हैं, तो जब घास डालें तो उस व्यक्ति के नाम का स्मरण कर लें। इतना मात्र करने से उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे अवश्य करें। यदि
आपको ऐसी कोई परेशानी है तो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो अवश्य करें। और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं उसमें गुड़ रखकर अवश्य खिलाएं गाय को। थोड़ा सा गुड़ रख दें और गाय को खिलाएं। नवरात्रि का जो पर्व है वह भी इसके में ये उपाय के लिए बहुत श्रेष्ठ है। साथ के साथ बुधवार पड़ रहा है, बुधवार के दिन काम करते हैं आप किसी भी मनोकामना से, तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब मैं जो दूसरा उपाय बता रही हूँ, वैसे मैंने एक उपाय का कहा था, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो नवरात्रि में ही की जा सकती है। और नवरात्रि के जो नौमी तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है और गणेश जी की पूजन और माँ दुर्गा की, जैसा कि मैंने पहले बताया, बुधवार के दिन ही की जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन पड़ रहा है और इस दिन मुहूर्त और सारे योग बहुत ही अच्छे हैं। तो आप ये छोटे छोटे कार्य तो करें ही। आप किसी ज़रूरतमंद को या किसी मंदिर में आप 250 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, खड़े मूंग अवश्य रखवाएं। गणेश जी के मंदिर में रखवाएं या माँ दुर्गा के मंदिर में रखवाएं। ये भी बहुत अच्छा। आप यदि धन की कमी से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपके यहाँ पर्याप्त धन नहीं है, तो आप यह कार्य करें। आप उसमें दक्षिणा अवश्य रखें, चाहे वह 1 का सिक्का रखें, 5 का सिक्का रखें, 10 रुपये रखें, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें, लेकिन दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। साथ ही साथ आप 9 दूर्वा के दाने, 9 दूर्वा ले लें। 9 ही लेना है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो दूर्वा होती है उसके ऊपर 3 जो तिनके होते हैं, वैसे 3 तिनके की होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। गणेश जी के मंदिर में जाएं, थोड़ा सा गुड़ लें, गुड़ पर थोड़ा सा घी रखें और यह सारी चीज़ें आप गणेश जी पर जाकर गणेश जी के समक्ष रखें। एक दीपक लगाएं और घर वापस आ जाएं। आप यह कार्य करते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी पधारेंगे, शुभ लाभ सहित गणेश जी पधारेंगे और आपके घर के जो संकट है, आपके कोई शुभ कार्य में बाधा आ रही है, विघ्न आ रहा है, वह विघ्न दूर हो जाएगा। आप कर देखें विश्वास के साथ। ये सारी बातें मैंने इसीलिए आपको विश्वास के साथ करने की बोलती हूँ, क्योंकि हम करते तो हैं उपाय, लेकिन यदि विश्वास बिना करते हैं तो कार्य में देरी होती है। इसलिए विश्वास के साथ करेंगे तो आपका कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। कर देखें। ओम नमः शिवाय।